अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर स्कीम ऑफ ऑल पंजाब कैरिकुलम 2024, वो भी 11th क्लास की। तो पेपर की जो स्कीम है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो है वो उसके पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो है वो हम जो स्कीम पढ़ेंगे वो पंजाब बोर्ड की 11th क्लास जो है वो उसकी पढ़ेंगे, और पंजाब में जितने भी आगे प्री बोर्ड आते हैं जैसे रावलपिंडी बोर्ड, बहावलपुर, फैसलाबाद बोर्ड, उन सब की जो स्कीम है वो यही सेम है। ठीक है जी। तो ये हम फेडरल बोर्ड की डिस्कस नहीं करें, अभी हम फर्स्ट ईयर की स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा ये लेक्चर सेशन स्टार्ट होने लगे हैं। और लेक्चर सेशन में मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है वो क्लास वाइज लेके चलेंगे। सबसे पहले जो बात है फर्स्ट ईयर में भी हमने जो है वो पंजाब कैरिकुलम को भी चूज किया। अभी हम फेडरल बोर्ड की तरफ नहीं जा रहे। तो सबसे पहले जो हम स्कीम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ईयर की करेंगे, देन फिर सेकंड ईयर की, फिर इसी तरह फेडरल बोर्ड की भी फर्स्ट सेकंड ईयर, इस तरह ओ ए लेवल। ठीक है जी। तो ये जो है वो हमारे पास जो स्कीम लिखी हुई है ये पंजाब कैरिकुलम की है। पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड आते हैं उसमें लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद है, बावलपुर है, मुल्तान है, रावलपिंडी बोर्ड है, ये सारी की सारी जो है वो उस पर ये स्कीम अप्लाई होती है। और ये लिटिल बिट जो है वो चेंज होती रहती है। वो भी ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन तो आते हैं, बट यह है कि पैटर्न समटाइम जो है वो बोर्ड वाले चेंज कर देते होते हैं। अच्छा, तो अभी जो मौजूदा स्कीम चल रही है वो तो ये वाली है जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो है वो आप को पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर आना है वो कितने मार्क्स का आना है, वो 75 मार्क्स का आना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% पे चले गए हैं। तो हमारे पास जो पासिंग मार्क्स हैं वो आप कितने हो जाएंगे, 30। तो इट्स मीन कि अब आपको जो है वो इस स्कीम के मुताबिक, या ये जो आपके पास एक पेपर आएगा 75 मार्क्स का, तो उसमें से आपको जो है वो 30 मार्क्स लेने पड़ेंगे। पहले ये होता था कि 25 पासिंग मार्क्स होते थे, वो 33% बनते थे। अब जो है वो न्यू जो है वो अनाउंसमेंट के मुताबिक जो है वो आपको 40% जो है वो मार्क्स लाजमी लेने हैं, जो कि 30 बनते हैं। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट जो है वो आसानी से इन नंबर्स को जो है वो अचीव कर सकता है। अब वो कैसे जरूरी है, डायरेक्ट कोर्स पढ़ लेने से जो है वो आपके 30 मार्क्स नहीं आ जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसका पेपर कैसा आएगा, पेपर की स्कीम क्या है, ये चीज डिस्कस करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तब ये एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सिर्फ पास ही होना है तो वो ये मार्क्स जो है वो अचीव कर लेगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी कि कैसे आपने जो है वो इस पेपर में पास होना है। अभी आपको पेपर स्कीम का फायदा भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो बुक जो आपने फॉलो करनी है, टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो वो कंप्यूटर साइंस पंजाब कैरिकुलम की आपने करनी है। और अगर हम की बुक्स की बात करें, ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर जो है वो की बुक्स वगैरह को भी यूज करवाया जाता है, बल्कि ज्यादातर क्या कराया ही की बुक्स को जाता है। उसमें आईटी सीरीज है, जीम सीरीज है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉलेज है, स्कॉलर है, वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सी पढ़ाई जा रही है। अच्छा, अब हम पेपरिंग स्कीम की बात करें या पेपर स्कीम ए की बात है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में टोटल जो है वो आपके जो चैप्टर्स हैं वो 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर में से आपका जो पेपर बनेगा वो कितने मार्क्स का बनेगा, वो 75 मार्क्स का बनेगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। चैप्टर्स के नाम मैंने इस वजह से लिख दिए हैं ताकि आपको यहां से ही जब आप स्क्रीन में आपको बताता दूं तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का पेपर आ रहा है। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने कौन सा चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और कौन सा चैप्टर जो है वो हम उसको जो है वो चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो अपने कैलिबर के हिसाब से ही जो है वो पेपर को याद करेगा या कोर्स को जो है वो लेके चलेगा। तो 10 चैप्टर है जी, उसमें सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, तीसरा डाटा कम्युनिकेशन है, चौथा एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। उसके बाद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और उसके बाद फंडामेंटल ऑफ द इंटरनेट। तो ये 10 चैप्टर है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम पेयरिंग स्कीम में आप सबसे आए तो उसके सबसे पहला जो पार्ट होता है क्वेश्चन 1, वो एमसीक्यूज होंगे, वो 15 मार्क्स के। इसमें आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी बोलते हैं। तो 15 एमसीक्यूज जो है वो आपके आस पास आएंगे और 15 मार्क्स के आएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो चैप्टर 1 है, जो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें से कितने एमसीक्यूज आएंगे,
2 एमसीक्यूज आएंगे, मतलब आपके पास एमसीक्यूज में 2 नंबर का जो हिस्सा है वो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा। उसके बाद चैप्टर 2 में से भी 2 मतलब इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में से भी जो है वो आपके पास कितने एमसीक्यूज आएंगे 2। इसी तरह जो आपके पास चैप्टर नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इसमें से भी जो है वो आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, मतलब डाटा कम्युनिकेशन में से भी हमारे पास कितने एमसीक्यूज आएंगे 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 4 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 5 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर 6 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, मतलब एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर में से 1 एमसीक्यूज, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से भी 1 एमसीक्यूज और सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड द लॉ में से 2 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास जो है वो 1 एमसीक्यूज, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 8 से जो है वो आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग। और इसमें से बाद में आगे जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तो उसमें से भी जो है वो क्वेश्चन आते होते हैं, वो तो बाद की बात है, आपको जो है वो उसमें पढ़ाया जाएगा और बताया भी जाएगा। उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो चैप्टर नंबर 9, उसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है फंडामेंटल ऑफ द इंटरनेट, उसमें से जो है वो आपके पास 1 एमसीक्यूज आएगा। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव जो कि 15 मार्क्स बनते हैं, और अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले, चलिए एमसीक्यूज बोल भी जाते हैं, फिर भी जो है वो 10 से 11 मार्क्स ले सकता है। इट्स मीन के 30 नंबर में से अगर आपने 10 नंबर ले लिए तो आपको सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए आपको इस पूरे सेक्शन में से पास होने के लिए। ठीक है जी। तो अब हमारे पास अब ये सब्जेक्टिव है, ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये सब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है जी। वो ऑब्जेक्टिव है वो 20 मिनट का होगा, 20 मिनट बाद एग्जामिनर जो है वो आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर ले लेगा। अच्छा, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें, जब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला जो पोर्शन है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, आपने जो है वो 6 क्वेश्चन करने हैं, 9 आपको गिवन होंगे। इट्स मीन के 3 की भी यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद है, और टोटल 12 मार्क्स, क्योंकि जो आपने 6 करने हैं और 6 जो है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जो कितने बन जाते हैं 12। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके पास जो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें से कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। इट्स मीन कि 6 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका यहां से भी आएगा, मतलब 6 यहां से और 2 8 नंबर का जो है वो आपका पोर्शन यहां से आ गया जी चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क, 2 एमसीक्यूज यहां पे थे और इसी तरह 2 क्वेश्चन भी यहां पे आ गए। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, डाटा कम्युनिकेशन, तो उसमें से भी जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें, जो सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड द लॉ, उसमें से भी हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। तो ये टोटल मिला के हो गए 9, और इसमें से हमने करने कितने हैं जी, हमने करने हैं 6। इसका मतलब है कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं भी प्रिपेयर कर रहे, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रिपेयर ना करें, आप जरूर प्रिपेयर करें। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए हरगिज नहीं है जो टॉप करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसको जो है वो आपने उस वे में नहीं लेके चलना कि हमने चैप्टर नंबर 6 तैयार ही नहीं करना। देखिए, हमारा मकसद यह है कि हमने इसको आसान से आसान तरीके में पढ़ना है। ठीक है। तो हमने हर एक स्टूडेंट को देख के चलना है ना, तो कौन सा स्टूडेंट जो है वो 30 मार्क्स वाला है, कौन सा 50, कौन सा 40, कौन सा 60, कौन सा 70, तो हमने हर हिसाब से उसको जो है वो तैयारी करवानी। ठीक है। 30 वाले को भी करवानी है, 40 वाले को भी, 50 वाले को, 60 70 वाले को भी करवानी है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का होगा। आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने हैं, सेम एज इट इज यही है, 12 मार्क्स हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। तो चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास कितने क्वेश्चन आने हैं, 5। चैप्टर नंबर 8 में से 2 और चैप्टर नंबर 9 में से 2, मतलब चैप्टर नंबर 5 जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इसमें से कितने आने हैं, 5। मैं इसके साथ स्टार लगा रहा हूं, ये आपको बाद में बताया जाएगा कि मैं इसके साथ स्टार क्यों लगा रहा हूं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग, उसमें से भी 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरह चैप्टर 9, उसमें से भी कितने आएंगे, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 9 हो गए, और 9 में से आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं। तो 3 जो है वो आपके पास क्वेश्चन की चॉइस यहां पे भी आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें पास होना जो है वो मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज यही है, 9 गिवन होंगे, आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं, 12 मार्क्स, क्योंकि यहां पे भी 2 नंबर का ही पेपर है, क्वेश्चन है 12।
अब यहां पे चैप्टर नंबर 4 जो है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, इसमें से कितने मार्क्स कितने जो है वो मार्क्स का पेपर आ रहा है? 5, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो ये जो है आपके पास चैप्टर नंबर 4, इसके साथ भी जो है वो मैं स्टार लगा रहा हूं और मैं यहां पे 5 लिख रहा हूं क्योंकि 5 इसमें से जो है वो क्या आ रहे हैं? क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें से भी हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2, और चैप्टर नंबर 10 उसमें से भी हमारे पास कितने आ रहे हैं? फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट में से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, अब लॉन्ग की तरफ आते हैं। सॉरी, मुझे यहां पे लिखना पड़ा जगह कम होने की वजह से। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास टोटल 5 होते हैं, उसमें से हमने 3 करने होते हैं और 24 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो है वो 8 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन क्या होगा? वो 8 मार्क्स का होगा। अब यहां पे जो चैप्टर 1 में से एक आएगा लॉन्ग, चैप्टर 3 में से भी आएगा, चैप्टर 4 में से, चैप्टर 5 में से और चैप्टर 7 में से। टोटल कितने हो गए? 5, और 5 में से हमने करने कितने हैं? 3, और 3 की हमारे पास कितनी वेटेज आ गई? 24। तो 24 यहां से और 12, 12 और 12, 36 यहां से। 24 और 36 कितने हो गए? 60, और 15 यहां से। तो टोटल हमारे पास जो है वो जो पेपर हमारा है वो कितने मार्क्स का हो गया? 75 मार्क्स का। अच्छा, जो मैंने यहां पे स्टार लगाए थे वो मैंने इस वजह से लगाए थे कि ये 2 इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास चैप्टर है। अगर ये भी 2 सही तरीके से प्रिपेयर कर ले जाएं तो एक स्टूडेंट जो है वो पासिंग मार्क्स ले सकता है। वो कैसे? देखें, यहां जो 5, तो हर एक क्वेश्चन कितने का है? 2 मार्क्स का। तो कितने मार्क्स हो गए? 10। यहां से एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में से? 1। कितने हो गए? 11 मार्क्स। और यहां पे 8 नंबर का जो है वो आपके पास लॉन्ग भी आ रहा है। तो 11 और 8 कितने हो गए? इट्स मीन कि जो आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से टोटल मार्क्स हैं पेपर में। ठीक है जी। इसी तरह चैप्टर 4 में भी देखें, 10 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर का एमसीक्यूज 11, और चैप्टर नंबर 4 8 नंबर का जो है। ठीक है जी। तो 11 और 8 कितने हो गए? 19। तो आप ये देख सकते हैं कि 19 मार्क्स का पेपर सिर्फ 2 चैप्टर में से आ रहा है, और जो बच्चा जो सिर्फ पास होना चाहता है अगर वो इन्हीं 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर ले तो वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। इट्स मीन कि 38 मार्क्स का पेपर। ठीक है जी। तो मैं कोर्स इसी वजह से स्टार्ट करवाने से पहले जो है वो ये आपको बता रहा था कि बच्चे को पता चल जाए कि वो कहां से जो है वो मार्क्स हासिल कर सकता है और वो किस किस चैप्टर को टारगेट करे तो वो पासिंग मार्क्स ले सकता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो ओवरऑल एक स्कीम थी। ठीक है, चैप्टर्स का नाम भी मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस स्कीम को हम लेके चलेंगे, इसी के मुताबिक जो है वो हम आगे जो है वो अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, प्रॉपर इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।